हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज विशाल वर्धन। और आज हम लोग देखेंगे हर्षद नंबर। ठीक है। सबसे पहले हर्षद नंबर समझते हैं क्या होता है। ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ गूगल पे। गूगल पे सर्च करता हूँ हर्षद नंबर यूजिंग जावा। ठीक है। जावा टी पॉइंट व्हाट हर्षद नंबर वेदर नंबर हर्षद नंबर और नॉट। तो सब अपना अपना बता रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग सबसे पहला वाला देखते हैं। ये क्वेश्चन है। देखिए, अगर वो नंबर A number is said to be the Harshad number if it is divisible by the sum of the digit। ठीक है। तो देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास 156 है। ठीक है। 156 है। तो ये एक हर्षद नंबर है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? तो ये इसका जो डिजिट है उसका सम कर लीजिए। 1 + 5 + 6। तो क्या आएगा? 12। और उसको डिवाइड कर दीजिए 156/12। अगर ये डिविजिबल हो जाता है तो ये एक हर्षद नंबर है। और अगर नहीं हो पाता है तो ये हर्षद नंबर नहीं है। तो ऐसा कुछ है। ठीक है। तो ये इधर आइए, देखिए हर्षद नंबर एग्जाम्पल। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हो गए हर्षद नंबर के। 111 बिकॉज ऑफ सम ऑफ द डिजिट। देखिए 1 + 1 + 1 3। और यहाँ क्या है? 111। तो 111/3 अगर ये डिविजिबल हो जा रहा है दोस्तों। ठीक है। हो जा रहा है तो ये एक हर्षद नंबर है। वैसे ही 150 है। ठीक है। 150 है। तो 1 + 5 + 0 6। ठीक है। 150/6। तो डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है। तो ये हर्षद नंबर है। तो आप फील कर पा रहे होगे हर्षद नंबर को। ठीक है। तो चलिए, इतना समझ में आया कि हर्षद नंबर है क्या। बहुत आसान है दोस्तों। कोई भी नंबर है उसके डिजिट को सम करिए और उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए। अगर डिविजिबल हो जाता है तो वो एक हर्षद नंबर है। और अगर नहीं हो पाता है तो हर्षद नंबर नहीं है। ठीक है। तो इसके लॉजिक्स को पहले बिल्ड करते हैं। देखिए, इंट नम इक्वल टू 156। हम लोग को जानना है कि हर्षद नंबर है कि नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर का नंबर को छेड़ने का जरूरत नहीं है। नीचे हमें नंबर का सम चाहिए। ठीक है। तो मैं एक ले लेता हूं इंट सम इक्वल टू 0। ठीक है। क्योंकि अब नीचे वाले नंबर का सम निकाल देंगे। ठीक है। तो फॉर फॉर से चलते हैं। ठीक है। इंट आई इक्वल टू नम। ठीक है। और इसको बड़ा करता हूँ। देखिए, फॉर से चलने का फायदा है, मैं बताऊंगा क्या। बाई इक्वल टू 10, सॉरी, यह कंडीशन चेक होता है ना। नॉट इक्वल टू 0। और फिर i/=10। ये दोस्तों मैं क्या लिखा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे मैं समझा दूंगा। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ आ गए। इसके अंदर हम लोग को सम करना है। पहले 6, फिर 5, फिर 1। ठीक है। सबसे पहले 6 लेते हैं। कैसे लेंगे? तो इंट रैम। ठीक है, इक्वल टू जो हमारा आई है, मॉडलस। ठीक है, 10। अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं तो हमें लास्ट का डिजिट मिल जाएगा जो कि 6 होगा। और फिर उसको लेके इंट इंट नहीं करेंगे, जो होते सम इक्वल टू, ठीक है, सम प्लस सम प्लस, ठीक है, रैम। फिर डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 156 हो जाएगा। ठीक है। फिर 15 मॉडलस 10। तो 5 लास्ट में मिलेगा रिमाइंडर। ये जानते ही होगा क्या होता है। अच्छा, मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको, रुकिए, पूरा समझा देता हूँ। ठीक है। और फिर सम इक्वल टू सम प्लस रैम। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? सम मिल जाएगा। ठीक है। और इसी सम को हम लोग अगर चेक कर लेंगे, अगर ये जो सम है, ठीक है, क्या होगा, तो नम, ठीक है, मॉडलस सम इक्वल इक्वल 0 है। तो ये एक हर्षद नंबर है। ठीक है। तो हर्षद नंबर, इसको मैं अच्छे से लिखूंगा कोड में। ठीक है। फिर एल्स नहीं है। ठीक है। नॉट NHN। ठीक है। हर्षद नंबर नहीं है। नॉट एन हर्षद नंबर। अभी ऐसे ही शॉर्टकट में लिख दिया हूँ।
अब हम लोग कोड करेंगे तो वहाँ अच्छा से लिखूंगा, यहाँ थोड़ा जगह का कमी है, ठीक है। अब देखिए कोड समझते हैं हम लोग। एक कोड समझने का सबसे अच्छा तरीका कैसे होता है ना, आप क्या करिए, एक बॉक्स बना दीजिए, ठीक है, एक बॉक्स बना दीजिए। ये बॉक्स मैंने बना दिया, ठीक है। ये क्या चीज का बॉक्स है, तो ये सम का बॉक्स है, ठीक है, सम का बॉक्स है। और फिर एक और बॉक्स बनाता हूँ, उसमें आई का बनाता हूँ, ठीक है, इसमें आई का बनाता हूँ, ये मेरा आई है। सम फिलहाल अभी क्या है, सम हमारा 0 है। आई हमारा क्या है, तो आई हम लोग एक्चुअली नम ले लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 156, 156। तो आई हमारा 156 है और सम हमारा 0 है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो ये हमारा इनिशियलाइज हो गया, ये तो है ही, ठीक है, ये तो है ही। सम हमारा 0 हो गया, ठीक है, ये दोनों है। फिर अभी देखिए, ये फॉर इंट आई इक्वल टू नम लेने का क्या फायदा है। अगर हम लोग वाइल लेते हैं ना, तो वाइल नम नॉट इक्वल टू 0 करते हैं, और फिर नम बाई इक्वल टू 10 करते हैं, तो उससे क्या होता है, नम चेंज हो जाता, तो हम लोग को अलग से टेम्प बनाना पड़ता। बट अगर फॉर लेते हैं, तो नम क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा, मतलब सेफ हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब जो भी काम होगा वो आई से होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग आई को छेड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग आई को छेड़ रहे हैं, छेड़ना मतलब चेंज करेंगे, यहाँ पे आई को चेंज कर रहे हैं, होगा चेंज, कैसे होगा मैं भी आपको बताऊंगा। और देखिए यहाँ जो आप 156 देख रहे हैं ना, लास्ट में 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही नम लेके करते तो 0 हो जाता, फिर हम लोग किससे डिवाइड करते, 0 बाई, फिर जो सम आता तो वो गड़बड़ हो जाता दोस्तों, आंसर में लोग सही नहीं आता। वो चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, कोड पे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखिए, नम आई को ले लिए 156, ठीक है। क्या 156 नॉट इक्वल टू 0 है, तो जी हाँ दोस्तों, 156 जो हमारा है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इस लूप के अंदर चला जाएगा। आप फॉर लूप पढ़े होंगे, ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो मैं वीडियो बनाया हूँ 3.5 घंटे का सिर्फ फॉर लूप पे, तो आप जाके देख लेना, ठीक है। और मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, ठीक है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। फिर रैम आई मॉडुलस 10, इससे क्या होगा, हमें 6 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 156 मॉडुलस 10 6 होता है, क्यों, क्योंकि ये रिमाइंडर दे देगा। तो 150 तो 150/10 करेंगे तो क्या रिमाइंडर मिलेगा, 0। बट 156 करेंगे तो लास्ट का 6 मिल जाएगा। तो इतना बेसिक तो आप जानते ही होंगे, एक बार आपको ये भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है, 156, ठीक है, और इसको हम लोग करेंगे 10 से डिवाइड, तो कितना से डिवाइड होगा, 15 से हो जाएगा, तो कितना आएगा, 150 आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। वैसे ही अगर हम बार बार 10 इसीलिए लगाते हैं ना, क्योंकि लास्ट का डिजिट मिल जाता है। तो देखिए लास्ट का डिजिट मिल गया, रैम। अब सम में हम लोग रैम ऐड कर देंगे, ठीक है, सम इक्वल टू सम प्लस रैम, ठीक है, ये अगर करेंगे, ठीक है, ये अगर करेंगे तो हमारा सम कितना हो जाएगा, तो अभी के लिए सम हमारा हो जाएगा जितना रैम का वैल्यू है, तो वो अभी 6, ठीक है। नेक्स्ट राउंड में आई बाई इक्वल टू 10, देखिए आई बाई इक्वल टू 10 क्या होता है, आई बाई इक्वल टू 10 मतलब आई इक्वल टू आई बाई 10, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इंट वैल्यू से, ठीक है। तो 156 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट का डिजिट हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या आएगा 15.6, बट ये इंट है, ठीक है, तो 0.6 हट जाएगा, मतलब 6 पॉइंटर वैल्यू सब हट जाएंगे, तो हमारे पास मिलेगा 15। तो अब हमारा आई का वैल्यू कितना हो गया, हमारा आई का वैल्यू हो गया 156 से सिर्फ 1 और 5। देखिए दोस्तों, आप समझ पा रहे हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, अभी थोड़ा थोड़ा और समझ में आएगा। अब देखिए, ठीक है, क्या 15 नॉट इक्वल टू 0 है दोस्तों, तो जी हाँ नहीं है, 15 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो आई मॉडुलस 10, ठीक है, तो 15 मॉडुलस 10, तो रिमाइंडर आ गया 5। फिर पहले सम कितना था, 6 था, अब कितना है, 5 है, तो 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 हटके ये बन गया 11, ठीक है। फिर आई वाई इक्वल टू 10 से 15 हटके 5 लाख का हट जाएगा, 1 बचेगा। फिर क्या आई नॉट इक्वल टू 0 है, तो जी हाँ दोस्तों, आई नॉट इक्वल टू 0 मतलब 1 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर 1 मॉडुलस 10 क्या होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर सम प्लस रैम करेंगे, तो पहले सम कितना था, 11, फिर रैम कितना है, 1, तो 11 प्लस 1 12, और जाके सम में ही स्टोर हो जाएगा, ठीक है, तो 12 हो जाएगा, ठीक है, तो 11 हमारा बन गया 12। अब देखिए क्या होगा, अब हम लोग का यहाँ आई वाई इक्वल टू 10 कर रहे हैं, तो ये 1 क्या हो जाएगा इस बार,
इस बार 10 बन जाएगा। कैसे बन रहा है दोस्तों ये, अगर आप समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए 10 से हम लोग क्या डिवाइड कर रहे हैं, 1, ठीक है। तो क्या होगा, 0.1 आएगा, ठीक है, 0.1 आएगा, 0.1 आएगा, ठीक है। तो पॉइंटर वैल्यू हट जाता है, तो फाइनली क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये आप समझ पाए? अगर इस तरीके से नहीं समझ पाए तो एक और तरीका है मेरे पास। यहाँ 0 है, क्यों, यहाँ 0 है, और यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर रिमाइंडर, अगर हम लोग 1 मॉडुलस 10 करते तो 1 आ जाता, ठीक है। और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये देखिए ऊपर 0 आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। रिमाइंडर 1 आता और डिवाइड करते तो 0 आता। तो ये समझ पाए होगा। तो हमारा क्या होगा ना, हाँ 0 बन गया। तो 0 ≠ 0 जो कि फॉल्स हो जाता है, क्योंकि दोस्तों 0 = 0 होता है। तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है, लूप से बाहर आ जाएगा। और फाइनल रिजल्ट हमें कितना मिलेगा, सम 12 मिलेगा, ठीक है। और देखिए आई क्या बन गया फाइनली, आई बन गया हमारा, आई हमारा बन गया 0। तो अभी क्या है कि नम से लेते, वाइल लेते तो नम हमारा 0 बन जाता, ठीक है। तो फिर हम लोग नहीं कर पाते, क्या नहीं कर पाते, नम बाई, सॉरी नम, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, नम मॉडुलस सम नहीं कर पाते, अब कर पाएंगे क्योंकि जो नम हमारा वो 156 ही है, ठीक है। तो 156 मॉडुलस सम, ठीक है, सम कितना है हमारा, 12। तो 156 मॉडुलस 12 इक्वल इक्वल 0 जो कि है, तो ये घर्षण नंबर है, ठीक है। तो ये हम लोग जो प्रॉब्लम है ये नोटपैड पे देखते हैं, ठीक है, मजा आएगा। इसको बंद करिए, हाँ, नोटपैड पे देखते हैं, नोटपैड। अभी देखिए, एक क्लास लेता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ नाम दे देता हूँ हर्षद, ये रख देता हूँ हर्षद। और इसके अंदर मैं मेन मेथड बना देता हूँ, पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग str, ठीक है। कुछ भी नाम रख सकते हैं, आपको तो पता ही होगा। अब तो मैं आपको, अच्छा मैं उप्स का भी ले आऊंगा, ठीक है, लाइव क्लास जिसमें आपको उप्स बहुत अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि नंबर प्रोग्रामिंग करने वक्त ये सब में थोड़ा डाउट होता है, ठीक है। अभी देखिए ये क्या कर रहे हैं हम लोग को, हम लोग लेंगे इंट, ठीक है, नम इक्वल टू, ले लेते हैं 156, ठीक है। अब हम लोग चलाएंगे फॉर लूप, ठीक है। उससे पहले एक सम ले लेते हैं, इंट सम इक्वल टू 0। अब हम लोग फॉर लूप के अंदर इंट आई इक्वल टू नम, आई इज नॉट इक्वल टू 0, आई बाई इक्वल टू 10, ठीक है। एक सेकेंड, ये ऐसे किया। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए इंट रैम इक्वल टू, ठीक है, आई मॉडुलस 10, और फिर सम इक्वल टू सम प्लस रैम। बाकी डिवीजन यही हो जाएगा, तो आपको यहाँ और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, देखिए ये है, इतना करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, इसको कॉपी मारिए, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और इसको हटा दीजिए। देखिए एक लाइन का कोड हो गया, ठीक है, एक लाइन का कोड हो गया। और फिर इसके बाहर आइए, लिखिए इफ, ठीक है, जो हमारा नम है उसका मॉडुलस सम इक्वल इक्वल 0 होता है। तो ये हमारा जो नंबर है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, इट इज एन, इट इज अ हर्षद नंबर, हर्षद नंबर, एल्स, ठीक है,
else system dot out dot println it is not a Harshad number। ठीक है, ये कोड है। अब इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, इन टर्म सम। ठीक है, सब सही लग रहा है। चलिए अब फाइल पे जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, यहाँ पे सेव करेंगे हर्षद। ठीक है, क्लास नेम से सेम रखेंगे, HARSHAD। नहीं भी रखेंगे तो भी चल जाएगा। जावा, ये किए। अच्छा, ये तो मैं देखा ही नहीं कहाँ सेव किया, एक सेकेंड। डेस्कटॉप पे नहीं करना है। देखिए यहाँ करिए, जावा कोड्स के अंदर। ठीक है, सेव कर लीजिए। डेस्कटॉप पे मेरा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं हर्षद नंबर। एक्चुअली वो डेस्कटॉप पे मेरा एक फोल्डर बनाया हुआ जावा कोड, उसी में सारा मेरा नंबर प्रोग्रामिंग रहता है। अभी देखिए यहाँ आप हर्षद देख पा रहे हैं। सिंपली क्या करिए, ऊपर आइए, यहाँ CMD लगाइए, प्रिंटर मार दिए, जावा सी। ठीक है, हर्षद डॉट जावा। ठीक है, देखिए कहाँ पे हो रहा है एग्जीक्यूट, जावा कोड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ आइए, यहाँ लिखिए जावा हर्षद। अभी हमने कंपाइल किया है, अब हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इट इज अ हर्षद नंबर, तो ये एक हर्षद नंबर है। ठीक है, अभी इधर आइए, देखिए अगर इसको 155 कर दूं तो Ctrl+F, यहाँ आइए, पहले कंपाइल करिए, फिर एग्जीक्यूट करिए। इट इज नॉट अ हर्षद नंबर। ये काम कर रहा है हमारा। ठीक है, ये कोड राइट। और क्या क्या बोला था, 111 बोला था। ठीक है, 1111, Ctrl+S, इधर आइए, इट इज अ हर्षद नंबर, तो ये है। चलिए अभी जैसे हम लोग यहाँ ये लिखे हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसको ऐसे करते हैं, सम, ठीक है, इक्वल टू सम लिखे है ना, अगर ऐसा कुछ कर दे तो प्लस इक्वल टू, और छोटा हो जाएगा। अगर ये काम करता है तो मजा आ जाएगा। Ctrl+S, CMD के पास गए, पहले क्लियर स्क्रीन किए CLS कमांड के थ्रू, फिर यहाँ आए, जावा सी हर्षद डॉट जावा, जावा हर्षद। इट इज अ हर्षद नंबर, काम कर रहा है। ऐसे एक बार और चेक कर लेता हूँ बाकी नंबर जो जो है। 156 से कर लेता हूँ। ठीक है, 156 से कर लेता हूँ। सेव किया था, याद नहीं, एक सेकेंड, Ctrl+S। तो है ये, एक 150 देख लेता हूँ, 150, फिर मैं कंफर्म हो जाऊंगा। Ctrl+S, जावा सी हर्षद डॉट जावा, मतलब है ये हर्षद नंबर। अब देखिए इसको क्या करता हूँ, 151 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। जावा सी हर्षद डॉट जावा, जावा हर्षद, इट इज नॉट अ हर्षद, मतलब ओवरऑल काम कर रहा है। ठीक है, चलिए तो ये कितना छोटा हो गया अपना लॉजिक। अभी देखिए यहाँ, यहाँ अगर एक ही स्टेटमेंट है फॉर लूप का, एक सेकंड, तो फ्रेंड देखिए, अगर एक स्टेटमेंट खाली लिखा है फॉर लूप के अंदर, तो आप ब्रैकेट को भी हटा सकते हो, अगर एक है तो। ठीक है, देखिए इसको बना देता हूँ 150, 150, थोड़ा कफ है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे एक यहाँ गैप दे देता हूँ, तो ये काम कर जाएगा। Ctrl+S, यहाँ गए, पहले क्लियर स्क्रीन किया, इट इज अ हर्षद नंबर। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए मेरे अंदर एक और लॉजिक आ रहा है। अगर कोई बोल दिया 1 से 100 के बीच में, ठीक है, 1 से 100 के बीच में आप हर्षद नंबर निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो अभी मैं सीधा मेन मेथड के अंदर बनाता हूँ। ठीक है, फिर मैं मेथड्स के थ्रू भी करके दिखाता हूँ।
ठीक है। देखिए, 1 से 100, तो मेरा जो लूप है, फॉर लूप है, वो चल सकता है इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है। आई लेस देन 100, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये हम लोग चाहते हैं कि 1 से 100 के बीच में फ्रेशर नंबर प्रिंट करा दें। अभी मैं इसको, हाँ, इनर लूप बना दिया, ठीक है। हमें बेहतर तरीके से समझ में आए तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ आपको जे करना पड़ेगा, जे, 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 ठीक है। यहाँ जे कर दिए। इतना बात समझ में आया। अभी यहाँ सम जे नॉट ऐसे कर दीजिए, फॉर लूप से बाहर निकलीजिए, ठीक है। अगर, इफ, ठीक है, जो हमारा नम है, अब नम नहीं, देखिए, ये हटा दीजिए, ठीक है। आई के लिए चेक करेंगे, ठीक है। अभी सम बार बार 0 होगा, सम हमारा यहाँ आ जाएगा, कंट्रोल C X। दोस्तों प्रैक्टिस से सब होगा, ठीक है। प्रैक्टिस का खेला है। इफ आई मॉडुलस, ठीक है, तो किससे, सम से, इक्वल इक्वल 0, अगर ऐसा है तो प्रिंट करके दे दो, system.out.println, वो नंबर, कौन सा नंबर, आई। ये सब हटा दीजिए, ठीक है। सब हटा दीजिए। अभी देखिए, ये समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है। देखिए, आई इक्वल टू 0 है, आई लेस देन 100 है, ट्रू है, अंदर घुस गया फॉर लूप के अंदर, सम को 0 बनाया, जे को नम ले लिया, जे को नम नहीं लेना है अब, जे को आई ले लिया, ठीक है। ये आप समझ पा रहे होंगे, जे को आई, तो 0 से शुरू नहीं करते, 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। 1 to 100, तो 1, तो 1 ले लिया, जे हमारा 1 है, 1 क्या नॉट इक्वल टू 0 है, ट्रू है, तो सम में क्या आएगा, 1 मॉडुलस 100, 1 आ जाएगा, सम 1 हो जाएगा, फिर ये 0 बन जाएगा, सम हमारा ओवरऑल 1 रहेगा, फिर आई हमारा क्या है, 1 है, क्या मॉडुलस सम इक्वल टू 0, तो ऐसे करके हमें देगा। अभी चलिए चेक करते हैं, कंट्रोल S कर दीजिए। देखिए, ये सारा नंबर दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 12, ठीक है। 1 + 2 3, 12/3 है, 18 + 2, सॉरी 18 है, तो 1 + 8 9, 18/9 डिवाइड हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है, 27 हो जाएगा, 30 36, तो ये सारे हर्षित नंबर आ गया। जैसे 200 तक कर देता हूँ, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हमारा नंबर सब आ रहा है कि नहीं। तो इसको क्या करता हूँ मैं, 100 से 200 कर देता हूँ, कंट्रोल S, ठीक है। देखिए 150 है, या हम लोग को देखे थे कि अर्शद नंबर है, 156 है, ठीक है, 111 है, ये सारे नंबर जो हमने अभी देखा था, ये सारा हर्षद नंबर है। तो ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है, बट थोड़ा हौच पौच है। इसको थोड़ा सुंदर करते हैं, कैसे बताता हूँ। पहले ये देखिए कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग आउटर लूप और इनर लूप का हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। आउटर लूप और इनर लूप अच्छा प्रोसेस नहीं होता है, एक ही लूप के अंदर चलना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए, वीडियो चल रहा है ना, रिज्यूम, हाँ, ये देखिए, ये हमारा, इसको हटाइए, इसको रुकिए, इसको रखिए, हटा दीजिए, अभी हटा दीजिए, पूरा अच्छा से करते हैं, ठीक है।
कोई ऐसा नहीं है, पूरा अच्छा से करते हैं, अच्छा से समझ में आना चाहिए। देखिए एक मेथड बनाता हूँ मैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड, ठीक है, तो रिटर्न करेगा, एक रिटर्न लगाता हूँ, इंट रिटर्न होगा, या फिर बुलियन कर देते हैं, बुलियन, ठीक है, इज हर्षद, इसमें नंबर जाएगा, ठीक है, वो इंट होगा, इंट नम, ठीक है। अब इसके अंदर लिखेंगे कोड, फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है, इंट आई इक्वल टू नम, आई नॉट इक्वल टू 0, आई बाई इक्वल टू 10, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल टू आई मॉडुलस 10, यही कर रहे थे ना, और यहाँ सम कर देंगे, इंट सम इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसके फॉर लूप के बाहर क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि जो हमारा नम है, ठीक है, मॉडुलस सम इक्वल इक्वल 0 है, ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, ट्रू, ठीक है। अगर नहीं है एल्स, तो लगाने की जरूरत नहीं है, एल्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं रिटर्न फॉल्स। अभी दोस्तों यहाँ एल्स लगाए बिना कैसे हो रहा है, आपको इसका डाउट है तो ये हमसे ये प्रॉब्लम पूछिएगा, ऐसे अपने से एक बार ट्राई करिएगा ऐसे क्यों हो रहा है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। पब्लिक स्टैटिक बुलियन इस हर्षद इंट नम, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है ना, यहाँ ये मेथड चला के हमें पता चलेगा कि वो नंबर हर्षद नंबर है कि नहीं, ठीक है। अभी देखिए बहुत आसान हो गया, मान लीजिए मैं इस हर्षद इस हर्षद चेकिंग कर रहा हूँ, यहाँ डाल देता हूँ नंबर 156, ठीक है, बुलियन, हाँ। इतना करने का भी जरूरत नहीं है, रुकिए दिखाता हूँ। इतना लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा सिस्टम ट्रीटमेंट में डालिए, एसवाइटीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसको डालिए कंट्रोल सी एक्स पी, ठीक है, तो ये बता देगा, ठीक है, ट्रू फॉल्स देके, बुलियन है रिटर्न टाइप, ये सब आप जानते होंगे ना, अगर नहीं जानते तो ये सभी पढ़ाऊंगा मैं। बेझिझक होके बताइए क्या पता है क्या नहीं पता है, यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल में सब कुछ पता चलेगा, ठीक है, सब कुछ आपको जो डाउट है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, टेंशन वाला बात नहीं है। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इज हर्षद 156, तो ये ट्रू है कि नहीं फॉल्स देखते हैं, कंट्रोल है, या फिर कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, पीएलएस जावा सी हर्षद डॉट जावा, जावा हर्षद ट्रू, ठीक है, ये है 111 का देख लेते हैं। तो ये काम कर रहा है हमारा, देख रहे हैं कितना अच्छा से हो रहा है। ये आइए इधर, सीएलएस करिए, ट्रू। अब वही मैं 112 कर देता हूँ, ठीक है, 4, क्या 112, 224 है क्या देखते हैं, ट्रू है, अच्छा ठीक है, 113 कर देता हूँ, 119 कर देता हूँ, फॉल्स नहीं है, ठीक है, 155 नहीं है, कंट्रोल एस, फॉल्स, चलिए काम कर रहा है। ये हमारा एक लॉजिक तो हमने बनाया। अब चलिए, अब हम लोग को क्या करना है, देखिए क्या करना है, सिंपल हो गया अब ये हमारा काम, फॉर चला दिए, ठीक है, इंट कितना से कितना जानते हैं तो
चलिए, इक्वल टू 100 से 200 का जानना है, 200। ठीक है, ये किया, और फिर आई प्लस प्लस किया, और इसके अंदर आ गए। ठीक है, इसके अंदर आ गए, अंदर आ गए। इफ, ठीक है, तो ये क्या करना है, सिर्फ इसमें डाल दीजिए इस हर्षद। तो फंक्शन डिफाइन करने से काफी आसान हो जाता है, और इसमें आई को डाल दीजिए। अभी हमें बता देगा। ठीक है, इसके अंदर अगर ये है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या हो जाएगा, ये बोल देगा आई। ठीक है, तो कंट्रोल एस, चलिए देखते हैं 100 से 200 का। तो 100 से 200 का, या 111 देख सकते हैं, 150 देख सकते हैं, 156 आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए। ठीक है, अब हम लोग जो इनपुट लेंगे ना, वो कंसोल पे ही लेंगे, आउटपुट पे ही लेंगे। तो वो भी देख लेते हैं एक बार। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ये आप समझ पा रहे होंगे क्या है? नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। यहाँ ले रहा हूँ मैं स्कैनर, SC, बहुत दिन बाद यूज कर रहा हूँ मैं ये। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, फिर SC, देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, इंट, ठीक है, input 1 इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, इंट IP2 इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। अभी देखिए क्या करूँगा मैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा IP1, और यहाँ पे लिख दूंगा IP2। यहाँ इक्वल कर देता हूँ, क्योंकि IP2 तक चलाना है। ठीक है, इतना समझ में आया? ये मैं कोड रन करते हैं, फिर मैं समझाऊंगा क्या लिखा हूं मैं। अच्छा, CMD बंद कर दिया क्या मैं? एक सेकेंड, कोई बात नहीं। कंट्रोल S मारिए, इधर आइए, हर्षद है, पर जावा कोड्स के ऊपर प्रेस मारिए, CMD लिखिए, इंटर मार दीजिए। ठीक है, जावा सी हर्षद डॉट जावा। एरर आ गया, एसिड, अच्छा, कॉलन लग गया है, सेमी कॉलन होगा। कंट्रोल S कर लीजिए, यहाँ आइए, CLS मारिए। ये लगता है कि इनफिनाइट लूप चल गया। एक सेकेंड, अच्छा, ये देखिए क्या, अच्छा ये तो सही है। पहले यहाँ आइए, देखिए कैसे पता चलेगा कि इनफिनाइट लूप चल गया। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आइए। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए सिस्टम। ठीक है, ऐसे चेकिंग होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस होना चाहिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिखिए हाई। कंट्रोल S, यहाँ आइए, जावा सी हर्षद डॉट जावा, जावा हर्षद। नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो फिर दिखाता। एक सेकेंड, हाँ, अरे दोस्तों सब सही है, मतलब कुछ गलती नहीं था।
देखिए मैं क्या किया, एक्चुअली मैं यहाँ पे ऐसे डाल दूंगा तो फिर पता चल जाएगा। सिस्टम डॉट आउट कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, इतना बार यूज किए है ना फिर भी निकल जाता है। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, इंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, ठीक है। और फिर तो कंट्रोल सी करिए, इसके नीचे आइए और फिर प्रिंट करिए, पेस्ट कर दिए, इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। अब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए कंट्रोल एस, वो गलती था ही नहीं, समझिए ना। क्या प्रॉब्लम हो रहा था मैं बताता हूँ। यहाँ से काम नहीं करेगा। श्री है, श्री के अंदर डेस्कटॉप है शायद, सीडी डेस्कटॉप, ठीक है। और डेस्कटॉप के अंदर है जावा कोड्स, आ गए। ओहो नाइस। अभी देखिए जावा सी हर्षद डॉट जावा, इंटर, ठीक है। ये इंटर फर्स्ट नंबर वो मांग रहा था। एक्चुअली बहुत दिन बाद मैं कंसोल पर कर रहा हूँ ना, मैं ब्राउजर पे कर रहा था, ठीक है। तो याद ही निकल ही गया दिमाग से। यहाँ ले लिया मैं 100, यहाँ ले लिया मैं 200। देखिए निकल के आ गया ना। 100 से 200 लिए तो 100 है, 102 है, सब है। देखिए अपना नंबर सब भी आएगा, 111, 156, ठीक है, 150 सब दिख रहा है, तो ये सारे हर्षद नंबर है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी तो ये हो गया। अभी देखिए क्या है ना, पहला नंबर हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी काम करेगा, ठीक है। तो आप फील कर पा रहे होंगे। उससे पहले मैं आपको ये समझाया, देखिए इंपोर्ट कर रहे हैं जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्कैनर किसी और पैकेज में है, ठीक है। तो अगर आपको स्कैनर क्लास यूज करना है ना, वो जावा डॉट यूटिल में है। अगर दूसरे क्लास का, सॉरी दूसरे पैकेज का क्लास यूज कर रहा है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जावा के अंदर एक यूटिल पैकेज है, जावा के अंदर एक यूटिल पैकेज है, उसके अंदर क्लास स्कैन है। अभी ये यूज कर सकते हैं। बट हम लोग तो सिस्टम भी यूज करते हैं ना, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल है, तो कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, सिस्टम भी तो क्लास है। ये लैंग के अंदर है, ठीक है। और लैंग इंटरनली है, लैंग इंटरनली है, मतलब सॉरी इंटरनली है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ ना कि इंटरनली बिल्ट है। मतलब आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम, ठीक है, क्योंकि इंटरनली फिक्स्ड है, बिल्ट है, ठीक है। यहाँ है बस हम लोग को दिख नहीं रहा है, ठीक है। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल लैंग जावा सॉरी जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम है, बट हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि उसका काम हर जगह है। तो लैंग को क्या किया गया है, डिफॉल्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, डिफॉल्ट कर दिया है। तो ये हम लोग इंपोर्ट किए, अभी क्या किए, इस स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाए, उसके रेफरेंस से हम लोग दो इनपुट ले लिए, इनपुट वन इनपुट टू, और उसी को से हम लोग निकाल दिए। बट यहाँ एक फॉल्स है, अगर कोई बंदा इनपुट वन को बड़ा ले ले, इनपुट टू को छोटा ले ले, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे दिखाता हूँ, इफ, ठीक है, यहाँ पे एक केस ले लेता हूँ। जो आईपी वन है वो आपको छोटा लेना पड़ेगा आईपी टू से, ठीक है, तभी ये मेरा ये केस चलेगा। ऐसे करके कर दिया, और फिर यहाँ से इसको कंट्रोल सी एक्स कर दिया, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसके नीचे सॉरी, ये दोनों, इसका कौन सा था, ये फॉर का है, ये इफ का, यहाँ पे, ठीक है, एल्स आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या लिख कर आएगा, टेक इनपुट फर्स्ट नंबर स्मॉल, फर्स्ट बाई आर एस टी नंबर स्मॉल, ठीक है। एक सेकेंड, फर्स्ट
number should be smaller than second number। ठीक है। चलिए, ऐसे करके आ जाएगा। कंट्रोल एस। अभी वापस चलते हैं सीएमडी में। डीएलएस करते हैं। चलिए इस बार 200 ले लेते हैं, इसको 100 ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर शुड बी स्मॉलर देन सेकेंड नंबर। ये काम नहीं करेगा। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। इस बार 100 से 200 कर देते हैं, तो हमें मिल गया। ठीक है, 100 है, 102 है, 8 है, 108 है, 110 है। ठीक है, ये सारा हर्षद नंबर है। तो ये था दोस्तों पूरा हर्षद नंबर के बारे में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने अलग अलग वे से समझाया आपको। मैंने मेथड के थ्रू समझाया, सिंपल सा समझाया, अगर दो रेंज के बीच में लेना है तो समझाया, इंपोर्ट करना सिखाया। ठीक है, और ये कंडीशन भी लगाना सिखाया, क्योंकि ये कंडीशन क्यों लगाना जरूरी है। कोई बंदा है कि पहले ही नंबर बड़ा ले ले और दूसरा छोटा ले ले, तो उसमें भी एरर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी करेक्ट किया। तो क्वेश्चन एक ही था, क्वेश्चन एक ही था, बट उससे कितना कुछ सीख पाए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में कितना कुछ सीख लिए, ये चीज जरूरी है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नंबर प्रोग्राम्स के साथ।